भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो भारत सरकार का जो मुख्य विधि परामर्शदाता होता है वो आपका अटॉर्नी जनरल होता है। अब आपके सामने क्वेश्चन एकदम सिंपल है, 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं। किस आर्टिकल के तहत अटॉर्नी जनरल का नाम है, कौन सा आर्टिकल है वो, और वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है भारत का, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो रोकिएगा, सबसे पहले ये दोनों आंसर दीजिएगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो देखिए 2 टाइप के अध्यक्ष जो है वो निर्वाचित हुए थे। स्थायी जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। एक क्वेश्चन आप लोगों से है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये कमेंट बॉक्स में आपको तुरंत बताना है। ठीक, संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिलाकर, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो सभी लोगों को पता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन को दिया जाता है। भारतीय संसद की बैठक कम से कम कितनी बार वर्ष में होना आवश्यक है? तो 2 बार कम से कम होना आवश्यक होता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां जो है या अवशिष्ट अधिकार किसको दिए गए हैं? तो संघीय सरकार को दिए गए हैं। यदि कोई मंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय के भीतर सदन का सदस्य जो है बनना आवश्यक होता है? तो 6 महीने के अंदर। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संस्था के द्वारा लगाया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा लगाया जाता है, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब आपसे एक क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन कब हुआ था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, ऑलमोस्ट 3 से 4, और 3 जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो सारे के सारे रेलेवेंट होंगे। ठीक है, ये सीरीज जो चल रही है वो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 को फोकस करके चल रही है, जिसका एग्जामिनेशन दिसंबर 2026 में आयोजित होना है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।